जैसा कि हमने पिछले भाग में देखा, अम्मू ने अपने घर वालों की खुशी और अपने माता पिता की पसंद को अपनी पसंद मानकर रवि का हाथ थाम लिया और उसके साथ अपना जीवन बिताने का फैसला कर लिया था। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही रवि ने अपना असली चेहरा अम्मू के सामने दिखाना शुरू कर दिया। वह अम्मू की छोटी सी गलती भी बिना माफ किए उसे डांटता रहता था और उसे खुद से दूर रखने की कोशिश करता था। एक रात रवि ने सबके सामने अम्मू को नीचा दिखाने के लिए हंसते हुए उसका मजाक उड़ाया और उसे उसके दोस्तों के सामने शर्मिंदा कर दिया। अम्मू यह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने रवि से पूछा कि वह उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, लेकिन रवि उसकी किसी बात का जवाब नहीं देना चाहता था। रोते हुए अम्मू ने उससे पूछा, क्या तुमने कभी मेरी परवाह की है? क्या तुमने कभी यह जानने की कोशिश की कि मैंने खाना खाया है या नहीं? लेकिन रवि ने उसकी बात की कोई परवाह नहीं की। वह गाड़ी में बैठ गया और बोला, तुम आ रही हो या नहीं? अम्मू ने कहा, मुझे पहले अपने सवाल का जवाब चाहिए। यह सुनकर रवि गुस्से में उसे बीच रास्ते में ही छोड़कर घर चला गया। अब अम्मू अकेला उस सुनसान रास्ते पर बेसहारा खड़ा था। कुछ घंटे बाद रवि ने घर के दरवाजे पर दस्तक सुनी। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि अम्मू दरवाजे पर खड़ा था। अम्मू ने रवि से ऑटो वाले को पैसे देने के लिए कहा, लेकिन फिर भी रवि के दिल में उसके लिए कोई हमदर्दी नहीं जगी। वह अम्मू से कहने लगा, यकीन है अब तुम्हें अपना सबक मिल गया होगा। अगर दोबारा ऐसा किया तो दरवाजा नहीं खुलेगा। उसकी बात सुनते ही अम्मू ने ऊंची आवाज में जवाब देने की कोशिश की, लेकिन तभी सामने से खाने की पूरी प्लेट उसके पास दीवार से जाकर टकरा गई। अम्मू पूरी तरह घबरा चुका था और उसके पूरे शरीर पर खाना लग गया था। अब रवि का गुस्सा शांत हो गया। वह अम्मू के पास गया और उससे माफी मांगने लगा, लेकिन अम्मू इतना डर चुका था कि वह बस खामोश खड़ा रहा। रवि ने उसे समझाया कि वह उसके बिना नहीं रह पाएगा और अब वह ऐसा कभी नहीं करेगा। फिर उसने अम्मू को ताजा होने के लिए कहा और खुद ही घर साफ करने में लग गया। अगले ही दिन वह अम्मू को थोड़ा शांत करने के लिए उसके माता पिता के पास ले गया और कुछ पैसे देकर उनका सहारा बनने लगा। रवि की मुस्कान और अच्छे व्यवहार से वे लोग उससे बहुत प्रसन्न थे, लेकिन अम्मू के दिल में वह डर अब भी बना हुआ था। सबका दिल जीतने के लिए रवि घर पर खुद खाना बनाने की तैयारी करने लगा। तभी उसे घर के पीछे से अम्मू के रोने की आवाज सुनाई दी। रवि बिना कुछ कहे पीछे जाकर सब कुछ सुनने की कोशिश करने लगा। वहाँ अम्मू रोते हुए अपनी माँ से कह रहा था कि उसे यह शादी नहीं करनी चाहिए थी। उसे रवि पहले से ही बिल्कुल पसंद नहीं था। यह बात सुनकर रवि फिर गुस्से की आग में जलने लगा। वह बाहर गया और पानी की बाल्टी को लात मार दी। आवाज सुनकर सब लोग दौड़कर बाहर आए तो रवि मुस्कुराकर बोला, बाल्टी फिसल गई थी। लेकिन अम्मू उसके चेहरे से फिर भी गुस्से की आहट महसूस कर रहा था। उसे अभी यह नहीं मालूम था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। अगले पार्ट के लिए नीचे कमेंट करें।